हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और शुरुआत करती हूं आप सभी के द्वारा भेजे गए कमेंट के जवाब की। तो पहला ही कमेंट था, मैम अगर हम गवर्नमेंट जॉब में हैं तो क्या इंटरव्यूअर के सामने ये बात बतानी चाहिए। अब देखो, आप जाएंगे और आप अभिवादन करेंगे, अंदर जाएंगे। अब आपके HPSC में ना क्या दिक्कत है कि जब इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर हम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको पहले ही मना कर देंगे। और ये सारी बातें ना, मैं बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, मैंने डाल रखी हैं, उनमें आप देख लेना, नहीं तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी ये बातें नहीं बताऊंगी। मतलब अपने आप को आपको इंटरव्यू मैंने एक एक अक्षर खोल खोल के बता रखा है, क्योंकि मैं खुद HPSC का इंटरव्यू देकर आई थी, तो मैंने सारी बातें बता रखी है। आप वो वीडियो देख ले पीछे जाकर एक बार, एक एक बात शेयर कर रखी है मैंने। तो HPSC का जो इंटरव्यू है ना, हमारे इंट्रोडक्शन से शुरू नहीं होगा, क्योंकि वो मना करते हैं कि आपको अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो एक भी उनके साथ शेयर नहीं करनी। अब आपका जो ये सेम सवाल है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। उन्होंने मुझे ये कहा था कि आजकल आप क्या कर रही हैं। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, मैंने कहा कि आजकल मैं घर ही हूँ, तो बोले इससे पहले क्या करते थे। तो मैंने कहा इससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। तो इस तरीके का अगर वहाँ पर प्रश्न आता है तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके इंटरव्यू की शुरुआत आप जो कुछ बोलेंगे उसी से आपके इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे वो। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप अपने आप इंट्रोडक्शन दे कि आपने क्या, और इवन वो आपकी क्वालिफिकेशन तक भी आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अगर पूछते हैं तो आप ज़रूर बताइए। अननेसेसरी आप कोई भी चीज़ को बीच में इंटरफेयर ना करें, जिससे कि ये पता चले कि आप दिखावा कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं। इस तरीके का बिहेवियर ना करना। अगर आपसे पूछते हैं कि आजकल, जैसे कि मुझसे पूछा, तो आपको बताना ही बताना पड़ेगा और बता दीजिएगा जो आप कर रहे हैं उसमें दिक्कत भी क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये बताते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो फिर आपको पता है, सीधी सी बात, फिर आपसे पूछेंगे कि क्या पढ़ाते हो। तो कहाँ तो पूछेंगे नहीं, ये तो आइडेंटिटी वो लेंगे ही नहीं आपसे। फिर आपकी इसी बेस पे आपके इंटरव्यू की शुरुआत होगी। तो आप बता सकते हैं, अगर इस सिचुएशन ऐसी अराइज होती है तो आप बता सकते हैं। मैम जो फोटोकॉपी है उनको एक साथ स्टेपल करें, करके ले के जाना है। देखो, जो फोटोकॉपी है उनको आप स्टेपल कर लें, लेकिन आपकी जो मेल आई होगी उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे टिक कर रखा होगा। अब उन्हें उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जिस पर टिक कर रखा है, और आप लेकर जाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी। ठीक है, अटेस्ट करवा कर लेकर जानी है। एक फोटोकॉपी, एक फोटो आपकी खुद की पासपोर्ट साइज एक फोटो भी आपको लेकर जानी है। ठीक है, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बाइंड मत करना, जैसे कि पेज को सारे पेजेस इकट्ठे करके फोटोकॉपी वो अटेस्ट करवा के, और बीच में से पंच कर लें पेज को। बीच में से पंच करके जो फाइल का थ्रेड होता है वो डाल के आप गांठ बांध लें। फिर उसके बाद अगर आपसे सारी फाइल लेते हैं, क्योंकि HPSC हर रोज़ अपने रूल बदलती है, तो आप अगर सारी फाइल मांगते हैं तो आप सारी फाइल दे दीजिएगा, और अगर आपसे वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आप एक एक निकाल कर दे देना, क्योंकि स्टेपल की हुई आपको खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ठीक है, और साथ साथ फिर वो स्टेपल वाली आप दिखाएंगे फोटोकॉपी, उसके साथ साथ ओरिजिनल भी देखते हैं। और इस काम के लिए आप ना बिल्कुल भी परेशान ना हो कि वहाँ देर लगी तो मेरे डॉक्यूमेंट्स बिखर गए, तो ये वो इस तरीके की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना अनाप शनाप आपके पास टाइम रहता है, इतना आराम से वो लोग काम करते हैं जैसे कि आपके भाई बहन बैठ के चेक कर रहे हो। आप बिल्कुल अपने मन में इस चीज़ का स्ट्रेस ना लें। ठीक है, और इंटरव्यू कहीं और होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नीचे वाली फ्लोर पर हो जाएंगे, इंटरव्यू आपका सेकंड फ्लोर पर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट कमेंट का जवाब। मैम फाइल के साथ हम और क्या चाहिए HPSC ऑफिस में लेके जा सकते हैं, लाइक हैंडबैग और मोबाइल फ़ोन। देखो भाई, HPSC फाइल के साथ, फाइल तो आपको लेकर जानी है। जैसे ही आपकी फाइल चेक होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, तो आपका नीचे जैसे लाइक ये हॉल है, हॉल में यहाँ पर चेयर डली हुई है, इधर वो बच्चे बैठे रहेंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, और इधर वो बैठते जाएंगे जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका। तो ठीक है, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलता रहता है, जैसे कोई बच्चा लेट आया, थोड़ी और लेट आया, तो जैसे कि 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन जो बच्चा जब भी जाएगा
आएगा उसका इंटरव्यू ज़रूर होगा। तो आप थोड़ी इतनी जल्दी भी ना करें कि जैसे, लेकिन मैं तो लेट होने की आपको बिल्कुल भी रियायत नहीं दूंगी। आप टाइम पे पहुंचिए, क्योंकि ये इंटरव्यू का सवाल है आपका, और थोड़ी हड़बड़ी में आप कहीं कोई गलती कर दें तो ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो आप टाइम से जाएं। तो यहाँ पर ये बैठे रहेंगे, फिर देखिए क्या प्रोसेस होती है। ऐसे आप सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ जिनका चेक नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो बैठे हैं, यहाँ जिनका हो गया वो बैठे हैं। अब देखो यहाँ एक और रूम है, वहाँ पर ये खड़े होकर एक बंदा आपके रोल नंबर बोलेगा। इधर से एंट्री गेट है, तो ये बंदा आपके रोल नंबर बोलेगा, आप यहाँ से उठकर जाएंगे और वहाँ पर फिर आप अपने चेक करवाएंगे। 2-3 बंदे चेक करने के लिए बैठे रहते हैं, ठीक है। आप खड़े होके जाएंगे। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के यहाँ से बाहर निकलेंगे, उससे पहले ये बंदे आपको ये कह देंगे कि जी आपके पास कोई आया है आपके साथ, तो आपकी जो ये फाइल है ना डॉक्यूमेंट्स की, बाहर दे आओ। तो आप हो जाएंगे बिल्कुल खाली हाथ, आपको कुछ नहीं ले जाना। फाइल बाहर दे आएंगे आप, और वॉच भी आपको नहीं पहन के जानी, फ़ोन तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं पहन के जाना। हाँ, आँख नाक कान में हमने जो पहन रखा था वो उन्होंने नहीं निकलवाया, तो वो हमने डाल ही रखा था। वॉच उन्होंने उतरवा दी थी, घड़ी हम भी पहन कर गए थे तो वो उतरवा दी थी। तो आपको कुछ नहीं लेकर जाना। हाँ, आप लेकर सब कुछ जाइए, लेकिन अपनी गाड़ी में या आपके साथ जो कुछ भी कोई भी आया उसके पास रखवा देंगे। आप अकेले जाएंगे, इंटरव्यू में बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे। उनके सामने ये रहता है कि जो इंटरव्यू लेने वाले जो कमेटी बैठी है उनके सामने ये रहता है कि यहाँ पर पीजीटी कैंडिडेट, पीजीटी पास किया हुआ कैंडिडेट बैठा हुआ है, बीएड की हुई है, एस्टेट पास है, और इसने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया है, सब्जेक्टिव क्लियर कर लिया है, यानी कि 87 तक की यात्रा जो है पार करके आया हुआ कैंडिडेट हमारे सामने बैठा है। बस इतना जानेंगे वो आपको, और इससे बारे में कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ नहीं लेकर जाना। तो नेक्स्ट कमेंट है 1 से ज़्यादा हो गई, ये तो मैंने रिप्लाई कर दिया था। अगर और इसी प्रकार के कोई कमेंट है, इससे ये तो पता चलता है कि आप पीछे वाली वीडियो नहीं देख रहे हैं, इसलिए इसी प्रकार के कमेंट कर रहे हैं। फिर मैंने जवाब इसलिए दे दिया क्योंकि देखो परसों आपका 20 तारीख से इंटरव्यू शुरू है, तो मैंने सोचा कि हड़बड़ी में देखो सारी वीडियो नहीं देख सकते और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, थोड़ा सा रहता ही है तैयारी श्यारी करने में। तो मैंने सोचा मैं इन्हीं कमेंट्स के जवाब देती हूँ, बच्चों ने ये तो वीडियो नहीं देखी तो मैं इनके जवाब दे देती हूँ। तो यही था आज की वीडियो में दोस्तों। वीडियो लाइक अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और आप तो हमारे सब्जेक्ट के हैं नहीं, बस आपका इतना ही काम है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। धन्यवाद।